तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पॉवर्टी का बेसिकली मीनिंग क्या है? बेसिकली मीनिंग है गरीबी। कोई व्यक्ति गरीब है तो उसे हम कहेंगे पॉवर्टी में है बेचारा। तो पॉवर्टी चैप्टर का नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पॉवर्टी एज अ चैलेंज नाम क्यों है? क्योंकि कंट्री में आज के टाइम में या बहुत इंडिपेंडेंस के बाद से ही पॉवर्टी सबसे बड़ा चैलेंज है कंट्री के लिए। क्योंकि हमें आज़ादी तो मिल गई, इंडिपेंडेंस तो आ गया, बट अंग्रेजों ने हमें इतना लूट लिया था कि बहुत सारे लोग गरीब हो गए। तो जब देश को इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे पास कि पॉवर्टी को कैसे दूर करें। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि पॉवर्टी का कॉजेस क्या है, पॉवर्टी को हम दूर कैसे कर सकते हैं, और पॉवर्टी होती कैसे है और होती क्या है, और कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई इंसान पॉवर्टी के अंदर आ रहा है या पॉवर्टी के अंदर नहीं आता, मतलब गरीब है भी या नहीं है, इसको डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चैप्टर पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन बस इतना है कि हम आसपास देखते हैं कि बहुत सारे लोग गरीब हमको डेली लाइफ में मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ढाबा चले जाइए, ढाबे में एक छोटा सा बच्चा होगा जो आपसे आएगा ऑर्डर लेने, और पूरा ऑर्डर लेके आपको पूरा खाना सर्व वही करता है। अब सवाल ये है, इस छोटे से बच्चे को ढाबे में काम करने की जरूरत क्या है? काम करने की जरूरत ये इसलिए है क्योंकि उसके पेरेंट्स इतना इनफ मनी नहीं कमाते हैं कि घर चल पाए। दैट्स वाई वो स्कूल ना जा करके वो जाता है ढाबे में काम करने, जिसकी वजह से वो स्कूल भी नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसको काम करना है ढाबे में। या फिर आप देखोगे कि रास्ते में आपको बेगर्स मिलेंगे, साथ में उनके बच्चे भी बेगर्स ही मिलते हैं जो आपसे पैसे मांगेंगे या फिर आपसे खाना मांगने को भी बोलते हैं। उनको इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट्स वाई वो आपसे मांग रहे हैं। तो ये भी है कि ये लोग भी गरीब हैं जो आपको दिन भर डेली लाइफ में देखने को मिल जाते हैं। या फिर आपके जब कभी घर बनता है या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाइए तो वहाँ जो वर्कर्स होते हैं, वो वर्कर्स इतना काम करते हैं, फिर डेली वेजेस वर्कर कहते हैं उन्हें, तो उनको फिर भी बहुत कम पैसा मिलता है इतना काम करने के बाद भी। तो वो भी बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। तो इंडिया में 1/4 पीपल, आज के टाइम पे 1/4 पीपल गरीब है। अप्रोक्सीमेट 27 करोड़, जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें 27 करोड़ लोग आज हमारे देश में गरीब हैं, पॉवर्टी में आते हैं। दैट्स वाई इस चैप्टर का नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, क्योंकि हमारे लिए पॉवर्टी बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जिस कंट्री में 1/4 पीपल गरीब हों, खाना तक अफोर्ड नहीं कर पाते हो ढंग से, तो उनको हम क्या कहेंगे? तो ऐसी कंट्री के लिए सबसे बड़ी समस्या यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पॉवर्टी ही होगा। अब पॉवर्टी क्या होती है उसको समझने के लिए इस चैप्टर में हमें दो स्टोरी समझनी है। ये दो स्टोरी समझ में आ जाएगी तो पॉवर्टी समझना बड़ा आसान बात है। तो स्टोरी दो है, एक है रूरल केस की, एक है अर्बन केस की। क्योंकि पॉवर्टी दोनों जगह डिफरेंट हो सकती है। अब अर्बन एरिया में अलग हो सकती है, रूरल एरिया में अलग हो सकती है। तो अर्बन यानी कि शहर का एरिया, वहां पे पॉवर्टी के क्या मायने हैं वो हम समझते हैं। तो हम स्टोरी से पढ़ेंगे। स्टोरी है राम शरण। स्टोरी है राम शरण की। राम शरण कौन है? राम शरण है एक व्यक्ति जो मिल में काम करते हैं। राम शरण कौन है? एक व्यक्ति जो मिल में काम करते हैं। ये इनका जो मंथली वेजेस है, यानी मंथली जो इनका पैसा है वो सिर्फ ओनली 1500 रुपीज है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये 1500 रुपीज कमाते हैं तो घर तो नहीं चल पाएगा इनका। उसमें भी 6 लोगों की फैमिली है, एक वो, एक उनकी वाइफ, 4 बच्चे। तो फैमिली बड़ी है तो और खर्चे ज्यादा हैं। तो 1500 वैसे ही कम अमाउंट हो गया। यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि अगर फैमिली ज्यादा बड़ी है, लोग ज्यादा हैं, तो पॉवर्टी और ज्यादा होने का आपके आपके यहाँ पॉवर्टी ज्यादा हो सकती है। इसके बाद बच्चे जो हैं 12 ईयर ओल्ड से लेकर 6 मंथ तक हैं, यानी कोई बड़ा भी है कोई छोटा भी। इसके बाद गांव में पेरेंट्स हैं, चूंकि ये शहर में रहते हैं तो गांव में उनको पैसा भेजना पड़ता है। क्योंकि पापा उनके जो पिता हैं वो लैंडलेस हैं, क्योंकि उनके पास लैंड नहीं है और गांव में एक एग्रीकल्चर नहीं कर सकते खुद से, तो वहां से पैसा भेजना पड़ता है, तो पैसा वहां चला जाता है। इनकी वाइफ जो है वो घर घर जाके काम करती हैं, जो कि इनफ अमाउंट नहीं कमाते हैं, तो घर घर जाके काम करना पड़ता है, जिसमें से इनकी वाइफ सिर्फ 800 रुपए कमाती है। ये सब डाटा बिल्कुल काम का नहीं है, बट हमें सिर्फ पॉवर्टी समझ आने के काम आएगा ये। इसके बाद इनके बड़े बेटे की बात करें तो उसको टी शॉप में काम करना पड़ रहा है। टी शॉप में काम क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, इनफ पैसा नहीं है कि वो घर चला पाए। तो टी शॉप में काम करेगा अगर लड़का तो स्कूल को नहीं जा पाने वाला है। इसके बाद जो इनसे छोटी वाली बेटी है वो बाकी बच्चों को ध्यान रखती है, क्योंकि अगर मम्मी चले गए, पापा चले गए, बड़ा भाई भी चला गया, तो घर में बच्चों को ध्यान कौन रखेगा? तो बड़ी बहन जो है वो बच्चों का ध्यान रखती है, तो वो भी अपनी स्कूलिंग नहीं कर पा रही है इस रीजन की वजह से। इसके बाद अगर कपड़ों की बात करें तो हर चिल्ड्रन के पास सिर्फ दो दो जोड़ी ही कपड़े हैं। मतलब सिर्फ दो जोड़ी।
और ज्यादा उससे ही नहीं, एक दिन एक पहन लो, अगले दिन दूसरा, फिर अगले दिन पहनो। तो इस तरह से तो कपड़े हैं। प्लस नए कपड़े कब खरीदेंगे, जब पुराने बिल्कुल पहनने के लायक ही नहीं हो, त्योहार हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कपड़े जब अब खराब हो जाएंगे तभी खरीदेंगे, उससे पहले तो नहीं ही खरीद सकते, क्योंकि पैसे नहीं। शू की बात करें तो शू इनके लिए एक लग्जरी आइटम है। लग्जरी का मतलब आप तो लोग ये आईफोन लग्जरी हो सकता है या कोई भी फोन लग्जरी हो सकता है, इनके लिए शूज होना एक लग्जरी है। लग्जरी मतलब इनके पास शूज हो तो बहुत बड़ी बात है, जो कि इनके पास शूज नहीं होते नॉर्मली, जो कि इतना पैसा नहीं है कि वो शूज में खर्च करते हैं। 1000-1200 का तो एक शू आता है नॉर्मल प्राइस का। प्लस इन सब के बाद भी अगर इनमें से कोई बीमार पड़ जाता है, अगर बीमार पड़ जाता है तो ये कैसे चलेगा भाई। डॉक्टर के पास जाओगे, 500-1000 रुपए तो वहीं खत्म हो जाता है। महीना कमा रहे हैं 1500 रुपए, 1500, और डॉक्टर के पास पूरा चला गया एक महीने की सैलरी। तो बीमार होना तो बहुत ही ज्यादा कष्टदायक है इनके लिए। तो और तो यही सी बात है, डॉक्टर के पास तो नहीं जा पाते। तो इनका बीमार होते हैं तो प्लस माल न्यूट्रिशन भी इनको हो सकता है, और अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं, पानी भी अच्छा नहीं मिलता है। ये है कहानी अर्बन की। अगर हम बात करें रूरल केस की, तो जो रूरल केस में हम समझते हैं, तो रूरल केस में गरीब कौन हो सकता है। रूरल में आपके पास अगर जमीन है तो आप अच्छे खासे अमीर इंसान हैं। तो गरीब वो है जिसके पास खुद की कोई जमीन नहीं है। तो जैसे एक फार्मर है लखा से, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, तो ये फार्मिंग करेंगे कहाँ, क्योंकि रूरल एरियाज में अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। जैसे ये मिल में काम कर लेते हैं, वहां कोई मिल नहीं है तो अपॉर्चुनिटी तो नहीं है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं जिनकी खूब बड़ी जमीन है, जहां वो अकेले फार्मिंग नहीं कर सकते, वहां ये छोटे छोटे फार्मर जैसे लखा सिंह फार्मर को अपने फार्म में हार्वेस्टिंग के लिए बुला सकते हैं, स्विंग के लिए बुला सकते हैं, किसी भी चीज के लिए बुला सकते हैं। तो ये जाएंगे उनके यहाँ काम करने, तो इनको डेली वेजेस कुछ मिलेंगे, तो इनको मिलती है ओनली 50 रुपीज। दिन का 50 रुपीज इज नॉट एनफ। प्लस इनकी जो वाइफ है अगर बात करें, तो चूंकि ये रूरल एरिया है, यहाँ पे काम करने के लिए कोई भी गांव में कोई भी घर में सब लेडीज खुद का काम कर लेती हैं, कोई भी अलग से सैलरी दे काम में नहीं लगवाने जाना। तो इनकी जो वाइफ है, जैसे कि अर्बन एरिया में हो रहा था, वो बाहर जाकर काम कर पा रही थी, 800 रुपये तो कमा रही थी कम से कम, यहाँ ये भी नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करेंगे, सिर्फ जो भी अपने घर में कोई भी कैटल पाली हुई है, कैटल, उसको उसके लिए जो फॉडर है यानी चारा, उसको चॉप करेंगे, या और गाँव जाके शहर जाके लकड़ी खट शहर सॉरी जंगल जाके सिर्फ लकड़ियां इकट्ठा करेंगे, ताकि घर में चूल्हा जला सकें, गैस तो नहीं होने वाली इनके पास। इसके बाद इनके जो फादर थे 2 साल पहले गुजर चुके हैं, क्योंकि उनको टीबी था। टीबी पेशेंट होने की वजह से वो, और प्लस इलाज के लिए पैसा नहीं है, टीबी के इलाज कराएंगे तो खुद खा नहीं पाएंगे, इसीलिए इनको जो है वो मेडिकेशन नहीं मिल पाया, दैट्स वाई इनके फादर जा चुके हैं। प्लस मदर को भी सेम बीमारी है, दैट्स वाई उनका भी इलाज ये लोग नहीं करा पाए, क्योंकि अगर उनका इलाज कराएंगे तो शायद सभी चले जाएं, क्योंकि पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए। तो मदर भी कुछ समय बाद जाने वाली हैं बिकॉज ऑफ लेस मेडिकेशन। एंड लखा के गांव में सिर्फ एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, जहाँ लखा कभी नहीं जा पाया, क्योंकि उसको 10 साल की उम्र से ही काम करना पड़ा। तो लखा को एजुकेशन भी नहीं मिल पाई है। एंड नए कपड़े की बात करें तो साल में एक दो बार ये लोग पहन लेते हैं नए कपड़े, और इनके लिए तो सोप और ऑयल, मतलब नहाने के लिए साबुन मिल जाए और तेल लगाने के लिए ऑयल मिल जाए, ये उनके लिए लग्जरी आइटम। तो गांव की सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, बट पॉवर्टी गांव में यही होती है। अब यहां से हम समझते हैं कि अबाउ स्टडी द स्टडी अबाउट केसेस पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इशू। हमें क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए, लैंडलेसनेस, कोई इंसान पॉवर्टी में आता है तो सबसे बड़ा रीजन है कि उसके पास लैंड नहीं है रूरल एरिया में, क्योंकि लैंड नहीं है तो सिर्फ गरीबी होने वाला है। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आप अर्बन एरिया में रह रहे हो, आपको रूम का रेंट भी देना पड़ सकता है, आपके पास जॉब नहीं है, तो आप गरीब होने ही वाले। और सबसे बड़ी आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी बिग इशू। साइज ऑफ फैमिलीज की बात करें, मैंने भी बताया, जैसे ही जितना बड़ा साइज का फैमिली होगा इनकम उतनी बढ़ जाएगी, और इनकम अगर बढ़ गई तो भाई आप पॉवर्टी होने वाले हो। अगर 1500 में एक ही आदमी हो तो ठीक भी चल जाए, 6-7 आदमी 1500 रुपए हो तब भी उतना ही, तो जाहिर सी बात है नहीं बन पाने वाला। प्लस अगर आप गरीब हो तो फिर आप पुअर, आपकी हेल्थ पुअर होगी, क्योंकि खाने के लिए अच्छा नहीं मिलेगा आपको। नॉर्मल जो खाने को मिल जाएगा वही रोटी वोटी बना बनाम तो नहीं खा पाने वाले आप। प्लस माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, क्योंकि अच्छा खाने को नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, अच्छा विटामिन नहीं है, प्रोटीन नहीं है लाइट में, तो ऐसी बात है आप माल न्यूट्रिशन के शिकार हो सकते हैं। आप नहीं, मतलब गरीब लोग। प्लस चाइल्ड लेबर होता है, अगर गरीबी है घर में तो चाइल्ड लेबर होता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि पैसा इतना इनफ नहीं होता है, तो भेजना पड़ता है बच्चों को कि काम करने के लिए, ताकि घर में पैसा आ पाए। हेल्पलेसनेस,
मतलब कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि आज का जमाना ही ऐसा है कि हेल्प आपकी वही करेगा जिसकी आप हेल्प कर पाओ। बट आप चूंकि पॉवर्टी में हैं तो आपकी सिचुएशन नहीं है कि आप किसी की हेल्प कर पाओ। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस भी हो सकते हैं। और इलिटरेसी एक पार्ट है। इलिटरेसी का मतलब है कि अगर आप लिटरेट हो, तो पढ़े लिखे हो, तो आप कुछ अच्छा काम करके थोड़ा ज्यादा वेजेस कमा सकते हो। बट आप अगर वर्कर हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। सपोज आप एक ट्यूटर हो, ट्यूशन पढ़ाते हो, तो आप महीने का बहुत ज्यादा कमा सकते हो पर आवर देके, क्योंकि आप लिटरेट हो, आपको थोड़ी नॉलेज भी है। बट आप इलिटरेट हो तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपको डेली वर्कर बनना पड़ेगा, तो उसमें पैसा नहीं है ज्यादा। तो इलिटरेसी भी एक कारण बन जाती है किसका, गरीबी का। और इलिटरेसी आती कहाँ से है, गरीबी से ही आती है। क्योंकि आप गरीब हो तो इलिटरेट रह जाओगे, क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा। तो ये भी एक साइकिल है, गरीब तो इलिटरेसी, इलिटरेसी तो गरीब। फिर बेसिकली पॉवर्टी जो को बहुत डायमेंशंस में डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि पॉवर्टी का मतलब हो गया हंगर, मतलब भूख, आपको आपको खाने के लिए नहीं है, हंगर है आपके अंदर, तो आप गरीब कहलाएंगे। क्योंकि पॉवर्टी की डेफिनेशन में समझ लीजिए, अगर कोई इंसान पॉवर्टी में आता है तो सबसे पहला कारण, सबसे पहली चीज होगी वो हंगर, भूख, भूख होगी उसको खाने की, क्योंकि खाना नहीं है। सेकंड चीज लैक ऑफ शेल्टर, रहने के लिए या तो खुद का घर नहीं होगा, खुद का घर होगा तो कच्चा घर होगा, या तो आप शहर की झुग्गियों में रह रहे होंगे। तो एक तो हो गया आपका लैक ऑफ शेल्टर। इसके बाद पेरेंट्स जो है नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू देयर स्कूल ऑफ सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, ऐसी बात है, काम कराना पड़ता है। प्लस सिक पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए आप ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना पैसा नहीं है कि डॉक्टर के पास जाके आप इलाज करा लो। इसके बाद आते हैं तो पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अगर आप एक ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ झुग्गियां हैं, बहुत क्राउडेड एरिया है, तो वहां पे पानी तो बिल्कुल नहीं अच्छा आता, ये सच बात है। प्लस सैनिटेशन, सफाई का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाता है वहां पे, सो कि हो ही नहीं पाता सफाई। तो और सैनिटेशन, जहाँ सफाई नहीं है तो वहां पे बीमारियां आएंगी, और बीमारियां आएंगी तो आप इलाज भी नहीं करा सकते, क्योंकि आप गरीब हैं। इसके बाद इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल। मतलब अब गरीबी होने, गरीब है कोई इंसान तो हो, क्योंकि उसका रीजन हो सकता है कि आपको रेगुलर जॉब नहीं मिलती। रेगुलर जॉब का मतलब है कि आपको जॉब तो मिलती है, आपको काम तो मिलता है, लेकिन डेली काम नहीं मिलता है। क्योंकि आप अगर अगर सपोज करें अगर वर्कर हैं, तो अगर घर बन रहे होंगे तभी आपको काम मिलेगा, उसमें से भी कुछ सब जगह आपको काम नहीं मिलने वाला। और कभी सीजन खराब चल रहा है तो आपको काम नहीं मिलेगा, तो उस मंथ तो आप तो बहुत बेकार जाने वाला है। तो अगर आपको डेली लेवल पे जॉब नहीं मिलती है तो आप गरीब की श्रेणी में आ सकते हो, या होते ही वैसे तो। अबव ऑल इट मीन्स लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। मतलब इस सब का मतलब है आप हेल्पलेसनेस से रहोगे, मतलब कोई आपकी सहायता नहीं करने वाला, आपकी मदद नहीं करने वाला। एंड प्योर पुअर पीपल आर इन सिचुएशन इन विच दे आर ऑल इल ट्रीटेड at most everywhere, in farms, in factories, in government offices, in hospitals, railway stations, etc. मतलब अगर आप गरीब हैं तो आपको हर जगह, अगर कोई भी व्यक्ति गरीब होता है उसके साथ हर जगह ही बुरा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि सबको पता है ये गरीब है, ये कुछ नहीं कर सकता उसका, तो लोग चढ़ते उन्हीं पे हैं जो गरीब है। तो आप कोई भी गरीब व्यक्ति है, भले वो हॉस्पिटल चला जाए, कहीं किसी बड़े किसान के फार्मिंग में जाएगा, फार्म में जाएगा फार्मिंग करने, तो वो भी अच्छे से बात नहीं करते क्योंकि वो गरीब है। फैक्ट्रीज में जाते हैं तो लेबर्स के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता है। या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स में चले जाएंगे तो वहां सीधे मुंह कोई उनसे बात नहीं करता, खासकर अगर कोई गरीब है। वैसे तो कोई भी बात नहीं करता सीधे मुंह, लेकिन गरीब है तो बिल्कुल बात नहीं होनी सीधे मुंह। तो बहुत ज्यादा क्या होता है कि नेग्लेक्ट किया जाता है उनको, और बहुत इल ट्रीट किया जाता है, मतलब बहुत बुरा तरीके से उनसे व्यवहार किया जाता है। सो ऑब्वियसली नो बडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। कोई भी पॉवर्टी में नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ हो रहा है, खाने तक के लिए कोई चीज नहीं। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस of independent India has been bring billions of its people out of abject poverty. तो सब वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस जो इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का था, तो मिलियंस पीपल को वो क्या था, वो मिलियंस पीपल किस में थे, पॉवर्टी में। इसीलिए महात्मा गांधी ने एक लाइन बोली थी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ऑलवेज insisted that India would be truly independent only when the of its free poorest of people become free of all human suffering। तो महात्मा गांधी ने कहा कि इंडिया असल मायने में जभी इंडिपेंडेंट होगा जब गरीबों, जो सबसे गरीब व्यक्ति है देश का, वो
फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग होगा, मतलब उसे किसी भी तरह की परेशानियां नहीं झेलनी पड़ रही होंगी जैसे आज के टाइम में झेलनी पड़ रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो वहां पर आके कहने का मतलब है पॉवर्टी खत्म हो गई। महात्मा गांधी का कहना यह था कि अगर देश से पॉवर्टी खत्म हो जाती है तभी हम कहेंगे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है। ये लाइन है महात्मा गांधी। तो फिलहाल अभी इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज बी अपडेट।